अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे किस्सा खानी बाज़ार की बहुत ही फेमस और बहुत ही लजीज पेशावरी खीर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी ये खीर घर में बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस खीर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है। दूध हमने खालिस अच्छा वाला लेना है जिससे हमारी खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो दूध को एक खुली कढ़ाई में मैंने डाला है और साथ ही इसमें 3 सब्ज़ इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं। अब फ्लेम को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे हमने दूध को बॉयल करना है। जब दूध बॉयल होने पे आ गया तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया और अब इसमें मैं डाल रही हूँ भीगे हुए चावल। तो ये आधा कप बासमती राइस थे जिनको अच्छे से धोने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया और अब इनका पानी निकाल के तो मैंने चावल दूध में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए। इसके बाद चावलों को हमने पकाना है, इतनी देर पकाना है कि चावल बहुत सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद चावल सॉफ्ट हो गए हैं। फ्लेम को अब लो करके मैंने आधा कप मिल्क पाउडर डाला है और साथ ही इसमें आधा कप घर के दूध की मलाई। ये दोनों चीज़ें डालने से हमारी खीर बहुत ही क्रीमी तैयार होगी। और साथ ही इसमें मैंने 2 चुटकी ज़ाफ़रान के डाले हैं और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट इनको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद दूध में डालेंगे पापे या रस। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के रस लिए हैं। रस डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करेंगे और दूध को पका लेंगे। लेकिन फ्लेम इतना ज़्यादा हाई नहीं करना कि दूध उबल के बर्तन से बाहर आ जाए। और इस खीर को पकाते हुए हमने छोड़ना नहीं है या भूनना नहीं है। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहना है और 15 से 20 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे खीर को पकाना है। ऐसा करने से रस सॉफ्ट हो जाएंगे और दूध भी मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए रस सॉफ्ट हो गए हैं, दूध भी गाढ़ा हो गया है। फ्लेम को ऑफ करके अब मैं खीर को ग्राइंड करूंगी। तो खीर को ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने हैंड ब्लेंडर लिया है। इस खीर की खासियत यही है कि ये बहुत ही क्रीमी होती है, इसमें चावलों का दाना नज़र नहीं आता। तो थोड़ी देर ग्राइंड करने से खीर अच्छे से ग्राइंड हो गई है और चावलों का दाना भी खत्म हो गया है। तो कढ़ाई के किनारों को अच्छे से क्लीन करने के बाद और मिक्स करने के बाद इसको मैं साइड पे करती हूँ। इसके बाद हम खीर के लिए कैरमल तैयार करेंगे। तो इस खीर की खासियत यही है कि इसमें चीनी को कैरमलाइज करके डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में आधा कप चीनी डाल दी है। इसके बाद लो फ्लेम पे चीनी को मैं कैरमलाइज करूंगी। चीनी को जल्दी कैरमलाइज करने के लिए फ्लेम को हाई नहीं करना वरना चीनी जल जाएगी और कैरमल कड़वा हो जाएगा जिससे हमारी खीर का जायका भी कड़वा होगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता और सब्र से चीनी को कैरमलाइज करना है। तो देखिए थोड़ी ही देर में चीनी पिघल गई है और कैरमल का कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, हल्का ब्राउन है। तो अब हमने कैरमल को पैन में छोड़ना नहीं है वरना ये सख्त हो जाएगा, इसलिए इसको फौरन ही खीर में डाल दें। इसके बाद मीडियम फ्लेम पे खीर को पकाना शुरू करेंगे। तो चावल और रस हमने बारीक ग्राइंड कर लिए हैं। स्टेज पे अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये खीर पैन के पेंदे में बहुत जल्दी चिपकने लग जाती है और जलने भी लग जाती है। तो आपने ख्याल इस बात का रखना है कि आपने छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाने से खीर भी पैन के पेंदे में चिपकेगी नहीं और ये जो कैरेमल इकट्ठा हो गया है ये भी साथ साथ खीर में मिक्स होता जा रहा है। तो हमारी बहुत ही लजीज पेशावरी खीर तैयार हो रही है जिसको मैं चम्मच चलाते हुए कुक कर रही हूँ क्योंकि इस स्टेज पे ये खीर बहुत जल्दी पैन के पेंदे में चिपकने लग जाती है। इसलिए एहतियात आपने ये रखनी है कि मुसलसल इसको चलाते रहना है। और इसी टाइम खीर में मीठा भी चेक करना है, अगर कम हो तो इसमें डाल लीजिएगा। मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी के ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और साथ ही हमने खुशबू के लिए खीर में केवड़ा एसेंस भी डालनी है, थोड़े से ड्रॉप्स डालने हैं क्योंकि केवड़ा एसेंस अगर खीर में ज़्यादा डल जाए तो ये खीर को कड़वा भी कर देता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है और इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खीर मज़ीद गाढ़ी होगी। इसलिए अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और खीर को कवर कर दूंगी ताकि केवड़ा एसेंस की खुशबू खीर में अच्छे से जज्ब हो जाए। तो व्यूअर्स, आपने शुरू से लेके आखिर तक इस खीर की रेसिपी को फॉलो करना है तभी आपकी खीर लजीज बनेगी, जलेगी नहीं और ना ही आपका कैरमल कड़वा होगा। तो खीर को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने डिश आउट किया है। बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम से मैंने गार्निश किया, साथ ही थोड़े से चांदी के वर्क भी लगाए हैं।
इसके बाद खीर को फ्रिज में रख के खूब ठंडा कीजिए और फिर सर्व कर दीजिए। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।